यस। आज फिर हम डिप्रेशन के बारे में, जिसको उदासी कहते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने डिप्रेशन के बारे में बात की, तो आज नेक्स्ट टाइम फिर हम ये बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन की बहुत सी वजहें हो सकती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। देयर आर मैनी मैनी रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन। कुछ डिप्रेशन ऐसी होती हैं जो कारणवश कारण के साथ रिलेट होती हैं। कुछ डिप्रेशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्यों है। वो अपने आप से भी पूछता है कि ये डिप्रेशन मेरे को क्यों हो रही है। अपने आप को सवाल करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब उसे पूछा जाए कि आपको उदासी क्यों हो रही है, ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो वो बोलता है कि भाई मुझे भी नहीं पता चलता मुझे क्यों डिप्रेशन हो रहा है, पर मन उदास जरूर रहता है। तो ऐसे जो कारण हैं उनके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा समाधान दिया हुआ है। जैसे बचपन में, प्यूबर्टी में बच्चों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, खास करके लड़कियों के ऊपर चेहरे के ऊपर एक्नेस वगैरह होते हैं, तो बच्चे उदास होना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसे भी रीजन छोटे मोटे होते हैं। जब विजुअल आती है, बहुत ज्यादा पिंपल्स बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े गढ़ जैसे पिंपल बनते हैं, तो उनकी वजह से भी बच्चों के अंदर उदासी आती है। और जो ड्रिंकर्स हैं, शराब पीते हैं, उनके भी मन में उदासी रहने लग जाती है। और बहुत सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें उदासी आती है। और कभी कभी ये डिप्रेशन जो है, ये उदासी जो है, ये किसी और दशा के साथ अदल बदल करती है। जैसे कभी उदासी हुई, कभी बहुत ज्यादा किसी को प्यार करने का मन हुआ, कभी उदासी हुई तो कभी बहुत ज्यादा एकदम खुशी हो गई, बहुत ज्यादा उसके साथ स्थिति ने अदला बदली की। इसको ज्यादातर बाइपोलर चीज बोलते हैं। कभी मन बहुत ज्यादा उदास हो जाना, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, और कभी बहुत उदास होना, कभी ऐसा लगना कि नहीं भाई सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो भी कुछ समय रहना, फिर वही आगे वाली उदासी फिर आ जाना। तो ऐसे ही कुछ उदासी के जो रंग हैं, विभिन्न विभिन्न, ये कुछ बातें हैं जैसे उदासी को हम देख सकते हैं। ऐसे उदासी में कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाना, उदासी में चला जाना, एकदम लेटे रहना, बेड पे लेटे रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, कभी कभी इतनी एनर्जी आ जानी, इतना बहुत ज्यादा जोश आ जाना, और भागे भागे फिरना, हर काम को जोर से तेजी से करना। अक्सर पेशेंट आकर के बोलते हैं कि कभी तो जी ये बहुत ज्यादा एकदम गिरे पड़े रहते हैं, उदास ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। तो कभी ऐसा होता है कि एकदम इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि बार बार बहुत ही कामों को करते रहते हैं, बहुत कामों के अंदर जोश दिखाते रहते हैं। ये ऐसी कुछ एनर्जी के डिप्रेशन के जो टाइप्स हैं जिनमें ये चेंज होता रहता है। कभी ऐसी डिप्रेशन होती है जो कभी मन के अंदर उदासी आ जाती है, कभी मन के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है, कभी ऐसी फिजिक एक्साइटमेंट हो जाती है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई और बहुत ज्यादा उदासी हो गई। ऐसी कुछ बातें हैं। कभी एकदम बहुत ज्यादा उदास हो गया, कभी फिर आशा से भर गया। ये अल्टरनेटिंग जो उदासी के जो फेजेस हैं, वो उसको होम्योपैथी में मद्देनजर रख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें जो होम्योपैथी का इलाज है वो काफी हद तक क्या
बहुत ही ज्यादा संभव और कारगर है। तो ऐसे ही हम फिर आगे डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हम कम से कम काफी बार बात करेंगे, 8-10 बार बात होगी, ताकि हम उदासी को और डिप्रेशन को बखूबी समझ पाए और इसके समाधान को समझें। ताकि कि डिप्रेशन कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो सके। किसी को भी जो मैंने बातें कही इनमें से कुछ भी हो तो उनको किसी भी होम्योपैथ से बात करनी चाहिए, उसका समाधान संभव है। आज इतना ही।